ये लेवल्स हैं, नीड के, जरूरतों के लेवल्स हैं जो विज्ञान में पे होगा। इसीलिए आपने देखा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, ओरिजिनल रियल साइंटिस्ट होते हैं, अजीबोगरीब बाल, अजीबोगरीब हालत होती है, थोड़ा अलग से लगते हैं। आम आदमी उन्हें बोलता है पगलेट, लेकिन वह वो आपसे ऊपर जा चुके हैं, वो इन सब नीचे के सुखों से बहुत ऊपर आ गए हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और उसके ऊपर है आनंदमय, ये सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जो मैस्लो सिखाते हैं अपनी हायरार्की में, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, इटर्नल ब्लिस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सबसे ऊपर का है। तो अर्जुन नीचे की बात कर रहे थे, राज सुख लोभ है ना, भगवान ऊपर की बात कर रहे थे, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है गेम सारा। कैसे एकदम प्लेटफॉर्म बदल दिया भगवान ने। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं चाहता हूं कि हर इंसान ये वचन ले, भगवत गीता का ये वीडियो दुनिया का कोई देखे ना देखे, हर एपिसोड पूरा देखना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? कैसे भगवान ने चेंज किया पूरा मानसिकता। कहने को तो बोल रहे परम तपा, बड़ा स्टाइल से बात करते हैं। तो सम्मान से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं, याद रखना। भगवान ने भी क्या किया, भगवान का रूल है कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। अर्जुन गलती भी कर रहा है लेकिन उसकी राइट थिंग भी बता रहे हैं। ये हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिलॉसफी बना रखी है, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। हम हर क्वार्टर में एक अवार्ड करते हैं, अचीवर्स अवार्ड। जिसने भी कुछ अच्छा किया उसको अवार्ड देना चाहिए। साल के एंड में करते हैं चेयरमैन अवार्ड, जिसने कुछ अच्छा किया उसको अवार्ड। क्योंकि जब आप लोगों को सही काम करते हुए पकड़ लोगे, अरे क्या बढ़िया काम, मानसिकता क्या होती है, गलत काम करते हुए पकड़ लो। आर यू विद मी? मानसिकता चेंज करो, सही काम करते हुए पकड़ लो। अब वो फीलिंग क्या होता है, ए पकड़ा गया, है ना? और दूसरा फीलिंग क्या होना चाहिए, अरे कमाल कर दिया। जिस दिन ये मानसिकता होगी, माइंड चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। अब आपने उसको पकड़ा, अरे आप जबरदस्त काम किया, उसको लगा तारीफ मिली, तो अगली बार वो अपने आप फिर से वही काम करेगा। आर यू विद मी? यस, नो? तो वही है ना मुद्दा, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, उसी व्यवहार को दोहराएगा बार बार। तो भगवान भी यही कर रहे हैं। भगवान उसको परंतपा बोल रहे हैं, अर्जुन को भी लग रहा बात सही है, मैं हूं तो परंतपा। तो भगवान ने उस व्यवहार पे दिया पुरस्कार, अर्जुन अब उसी को थोड़ी देर में दोहराएगा बार बार, ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो भगवान बड़ा इंटेलिजेंटली बात करते हैं। इसलिए मैंने तो सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहीं से सीखे। एक कॉलेज में एमबीए किया था, वो किसी काम की नहीं थी मेरी। किसी को मालूम हो कॉलेज का नाम तो बोल मत देना। तो मेरी एमबीए गुरुकुल में हुई थी, वो रियल एमबीए थी। हाँ, वो एमबीए का नाम है मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन एमबीए। हाँ, तो सम्मान जो है वो व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास भर सकता है, इतना आत्मविश्वास भर सकता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये है श्लोक कि भगवान ने स्टार्टिंग कैसे किया। अर्जुन को अपमान भी समझा दिया, सम्मान भी समझा दिया। दानवीर कर्ण, कर्ण एक सूत पुत्र थे, अंगराज कर्ण। लेकिन थे कौन वो? माता कुंती के पुत्र थे। पांडव, पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। पर जीवन में उनको कभी भी हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना पड़ा। कर्ण को जीवन में कोई सुख नहीं मिला। कर्ण को हमेशा तकलीफ रही, उसकी हमेशा बदनामी बेइज्जती हुई। और हुआ क्या, पहला आदमी जिसने उसको इज्जत दी वो था दुर्योधन। और दुर्योधन ने इज्जत दी, सम्मान दिया, तो अपने भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या करने को भी कर्ण तैयार हो गया। यह होता है सम्मान से जनरेट किया हुआ मोटिवेशन। यह सम्मान की ताकत। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने युद्ध छेड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई क्या ताकतवर, खूब लड़ी मर्दानी।